शाकिब अल हसन इंडिया के साथ मैच में कुछ अलग करते नजर आए। वो मुंह में एक थ्रेड लेकर बैटिंग कर रहे थे, जिसको लेकर अलग अलग थ्योरीज कमेंट्री बॉक्स में अलग अलग एक्सपर्ट्स अपनी ओपिनियन देने लग गए। कुछ कह रहे थे कि शायद ये एक रिलीजियस लॉकेट है जिसे वो मुंह में लेकर अपनी सक्सेस के लिए बैटिंग कर रहे हैं। कुछ का कहना था कि शायद उनके हेलमेट का स्ट्रैप लूज हो गया जिसे वो मुंह में लेकर बैटिंग कर रहे हैं। हालांकि फिर कुछ कमेंटेटर्स ने ऑब्जेक्ट किया कि अगर किसी शॉट को खेलते टाइम ये मुंह से निकल गया तो हेलमेट विकेट पे गिर सकता है, वो आउट हो सकते हैं। मगर इवेंचुअली दिनेश कार्तिक ने जब देखा कि बात बहुत बढ़ गई है तो वो चले गए तमीम इकबाल, जो कि शाकिब अल हसन के पुराने दोस्त हैं। अब ये दोस्त नहीं है, क्यों नहीं है वो मैं बताता हूँ। और उनसे जाकर बात की कि शाकिब ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो फिर पता चला कि शाकिब अल हसन ने कुछ बैटिंग कोचेस के साथ डिस्कशन की है इस बारे में। और पाकिस्तान सीरीज में भी शाकिब अल हसन बैट से पूरी तरीके से फ्लॉप हो गए थे। बैट से उन्हें बिल्कुल सक्सेस नहीं मिली थी। हालांकि बॉलिंग में उन्होंने कुछ विकेट्स लिए थे, मगर ओवरऑल वो टीम के एक वीक प्लेयर ही थे उस टूर पे भी, और शायद वो अब ऑलरेडी पास्ट हिज प्राइम है। लेकिन अपनी बैटिंग फॉर्म वापस लाने के लिए उन्होंने कुछ बैटिंग कोचेस के साथ बात की थी और उनकी तरफ से ये रिकमेंडेशन आई थी कि शायद उनका हेड राइट साइड में लीन हो रहा है और वो थ्रेड पकड़ के वो अपने हेड पोजीशन को स्ट्रेट रख सकते हैं। जब भी उनकी हेड लीन होगी तो वो लॉकेट या जो भी वो धागा उन्होंने मुंह में लिया है उससे यहाँ प्रेशर पड़ेगा और वो समझ जाएंगे कि वो शायद उनका हेड स्ट्रेट नहीं है। तो ये एक अनोखा तरीका है जो शाकिब अल हसन ने अपनाया। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ी सक्सेस मिली, लेकिन पहली इनिंग्स में शाकिब अल हसन बांग्लादेश के वन ऑफ द सक्सेसफुल बैट्समैन ही रहे। 32 रन बनाए उन्होंने, 40 फॉर 5 से कुछ हद तक रेस्क्यू कराया। और आउट भी वो बॉलिंग की वजह से नहीं, अपनी फॉल शॉट की वजह से हुए जब वो रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट कर रहे थे। दूसरी इनिंग्स में अभी वो 5 रन पे हैं और देखते हैं वो कितने रन बनाते हैं और ये थ्योरी क्या सक्सेसफुल हो पाती है कि नहीं। अब आपको एक बात और बता दूं कि पाकिस्तान टूर में फेलियर के बाद शाकिब अल हसन क्योंकि बांग्लादेश नहीं जा सकते थे, क्योंकि बांग्लादेश में इस वक्त आपको पता है कि सिचुएशन कैसी है, और शाकिब अल हसन क्योंकि उसी पार्टी को बिलोंग करते हैं जिस पार्टी को लेकर सारी ऑब्जेक्शन चल रही है, तो वो इंग्लैंड चले गए थे वहां पर एक डोमेस्टिक मैच खेलने के लिए। और उस मैच में शाकिब अल हसन ने 66 ओवर्स बॉलिंग की है। एक 4 डे गेम था। हालांकि उन्हें 9 विकेट मिले, लेकिन उस 66 ओवर्स ऑफ बॉलिंग का कुछ ना कुछ असर उनकी बॉडी पे आया है, जिसकी वजह से इस मैच में वो बहुत कम बॉलिंग कर रहे थे और शायद उन्हें कुछ इंजरी थी। अब एनीवेज उसकी वजह से उनकी बॉलिंग पे तो इम्पैक्ट आया ही है, और बैटिंग में अब देखना है कि वो दूसरी इनिंग्स में क्या कर पाते हैं। अब रही बात तमीम इकबाल की, तो आप सबको पता है कि तमीम इकबाल और शाकिब अल हसन के बीच में काफी पब्लिक में झगड़ा हुआ था, जब शाकिब अल हसन ने यह कहा था कि तमीम इकबाल टीम के लिए नहीं सिर्फ अपने लिए खेलते हैं और ऐसे सेल्फिश प्लेयर्स के लिए टीम में जगह नहीं है। ये बात तब उठी थी जब तमीम इकबाल रिटायरमेंट वापस लेकर खेलने आए थे, और वापस आने के बाद वो जरा भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे थे अपनी बैटिंग में। बाद में शाकिब अल हसन ने उन्हें नंबर 4 पोजीशन पे पुश करने की कोशिश की, और जब नंबर 4 पोजीशन पे उन्हें पुश करने की कोशिश की तो तमीम इकबाल ने मना कर दिया कि वो एक ओपनर है और वो सिर्फ ओपनिंग स्लॉट में खेलेंगे। उसकी वजह से शाकिब अल हसन को हार्ड डिसीजन लेना पड़ा, और तमीम इकबाल जो उस टाइम ऑलरेडी टीम के कैप्टन थे उन्हें हटाकर शाकिब को लास्ट मोमेंट कैप्टन बनाया गया और तमीम इकबाल को टीम से बाहर कर दिया गया। उसके बाद तमीम इकबाल ने भी काफी स्टेटमेंट्स दिए और शाकिब अल हसन ने भी काफी स्टेटमेंट्स दिए, मगर इवेंचुअली तमीम इकबाल ने डिसीजन यही लिया कि वो क्रिकेट से रिटायर हो जाएंगे, और शाकिब अभी तक क्रिकेट खेल रहे हैं। अब देखते हैं कि शाकिब की ये थ्योरी कितनी काम आती है सेकंड इनिंग्स में, और वो क्या कोई मेजर कंट्रीब्यूशन बैट से कर पाते हैं या नहीं।